कहानी शुरू होती है जब ब्रह्मांड का भ्रमण हो रहा था, यानी जब यूनिवर्स पैदा हो रहा था। अब एक मखलूक होती थी जिसका नाम था एल्व्स, और वो रहते थे यूनिवर्स की डार्कनेस में। एनीवे, बिकॉज यूनिवर्स क्रिएट हो गया तो इसी वजह से रोशनी रोशनी मचना शुरू हो गई, और इसी वजह से उनको रोशनी से तकलीफ होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो एक स्टारलेस प्लेनेट भी जाएंगे जो कि फुल खाली खाली होगा, और हम वहाँ बैठ के चिलिंग करेंगे। और थोड़े बहुत अरसे के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके रियलिटी स्टोन के ऊपर कब्जा जमा लिया, और फिर उसको लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। और फिर उसके बाद एक षड्यंत्र मचाते हैं कि पूरी यूनिवर्स में हम दोबारा से अंधेरा मचा देंगे। मस्त प्लान है। लेकिन वो सम रीजन थॉर के परदादे को इस पूरे प्लान की खबर पड़ जाती है, पर पूरे प्लान के ऊपर पानी एंड प्लस बिजली बखेर देता है। जो भी होता है प्लान खराब कर देता है। और फिर उसके बाद जो एल्व्स का जो मेन लीडर होता है उनको कैद कर लेता है, और तब तक जब तक प्लॉट उसको दोबारा से नहीं बुला लेता। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। फिर उसके बाद 2013 में प्रेजेंट टाइमलाइन में लोगी को ये कहा जाता है कि भैया ना आजीवन कारावास। खैर एनीवे, बिकॉज 2011-10 के वाकयात की वजह से थॉर ने बाइफ्रोस्ट तोड़ दिया था, तो इसी वजह से बाकी के प्लैनेट्स जिसके ऊपर एसगार्ड अपनी प्रोटेक्शन लगाता है, इसी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया और फिर इम्बैलेंस मच गई है। बाइफ्रोस्ट नहीं होने की वजह से वहाँ पे अब जाना बहुत देर हो गया है। लेकिन जीती करके वहाँ पे क्विक लेटर पुश रोटेशन हो जाती है, और थॉर वहाँ पे पीस मचाने की कोशिश करता है और सक्सेसफुल हो जाता है। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। जमीन पे पर ये हालत चल रही है कि थॉर की गर्लफ्रेंड को एक जगह का पता चलता है जो कि लंदन में होती है, जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल कोकेन पे चल रही होती है। चूतड़ का छेद लग रहा है, बंद कर इसको। बिकॉज जब भी हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाते हैं तो पूरे प्लैनेट्स पर एक पोर्टल खुलने की पॉसिबिलिटीज होती है। अरे देवा! और फिर ये वो लंदन पे जगह जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पोर्टल खुल सकता है। और फिर चलते चलते वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे रियलिटी स्टोन थॉर के परदादा ने 5000 साल पहले दफना दिया था। वहाँ पे जब उसे हाथ लगाती है तो उसके अंदर घुस जाता है। हेमडाल एक बिग बॉस की बड़ी आंख मार्वल वाली थॉर की गर्लफ्रेंड की मिसिंग उसे बता देता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं गुम हो गई है। और फिर उसके बाद थॉर जमीन पे आता है, और फिर उसके बाद उसे ढूंढने की कोशिश करता है। बाजी मिल तो जाती है, फिर उसके बाद उसे पता चलता है रियलिटी स्टोन का सीन। फिर वो एसगार्ड में रहेगी तब तक जब तक ये रियलिटी स्टोन वाला मसला सही नहीं हो जाता। मस्त प्लान है। ऑन दी अदर हैंड सारे अब एल्व्स फ्री हो चुके हैं, और फिर उसके बाद रियलिटी स्टोन के मंजिल की वजह से वहाँ पे वो एसगार्ड पे हमला कर देते हैं। वो एसगार्ड में सारी कैदी को खोल देते हैं, और हराड़ी में थॉर की मां मर जाती है। लेकिन एल्व्स को रियलिटी स्टोन नहीं मिलता। थॉर मसले को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही उसके बाद वो एक षड्यंत्र मचाता है कि हम इनके ऊपर धोखा करके एथर को तबाह कर देंगे। कर पाएगा? बहुत मुश्किल टास्क है। और लोगी को भी छुड़ा देता है और उसको अपने प्लान के अंदर ले लेता है। बेटा भरोसे वाले को भोसड़ी वाला बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। और फिर उसके बाद थॉर की गर्लफ्रेंड को लेके एल्व्स के प्लान या फिर रियलम में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उन्हें कहते हैं कि ये रियलिटी स्टोन चाहिए तो ले लो। फिर जब वो हिस्सा निकाल लेते हैं तो लोगी थॉर को धोखा देता है और उसका हाथ काट देता है। साले ज्यादा मुझे तो पहले ही शक था तेरे पे। पर जीती करके थॉर की गर्लफ्रेंड से उसके रियलिटी स्टोन निकलवा देते हैं, एक उसकी लिक्विड फॉर्म में निकलवा देते हैं। फिर उसके बाद प्लॉट ट्विस्ट, थॉर और लोकी का ये प्लान था कि वो उन्हें दिखाएंगे कि लोकी धोखा दे गया। और फिर उसके बाद जब थॉर अपनी हथौड़ी को बुलाता है तो उसके बाद रियलिटी स्टोन के लिक्विड फॉर्म को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता बिकॉज प्लॉट रीजन। अच्छा। फिर उसके बाद हार हो के दोबारा से अर्थ की तरफ आ जाते हैं, फिर एल्व्स भी अर्थ की तरफ आ जाते हैं बिकॉज सोलर सिस्टम में एक लाइन छिप गई है। तो वहाँ पे रियलिटी स्टोन का तड़का लगा के पूरे सोलर सिस्टम में आप वर्म होल्स खोल सकते हैं जो कि ग्रेविटी के लॉस को बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। थॉर और उसकी टीम सारे साथ मिलके एक प्लान बनाते हैं कि इनको मारना कैसे। इसको मार के लाना है। शुरुआतों में प्लान में एक जगह का पता चलता है जो कि लंदन में ही होती है। वहाँ पे आकर इन्होंने एंटी प्लान काम करो वाला यंत्र लगा दिया तो काम हो सकता है। थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग और फाइटिंग वीएफएक्स के बाद थॉर एंड दी एंड एल्व्स के लीडर को मार देता है। फिर उसके बाद उन्हें वापस उन्हीं के प्लान पे टेलीपोर्ट करा देता है, और फिर रियलिटी स्टोन जाता है कलेक्टर के पास। और फिर उसके बाद हमें मूवी के एंड में ये पता चलता है कि वो लोकी ने ऑर्डन का डिस्गाइज ले लिया, और फिर उसके बाद इम्पोस्टर बन के पूरे एसगार्ड के ऊपर हुकूमत कर रहा है। और फिर बाकी की कहानी कंटिन्यू होती है लोकी वाली थॉर द रैग्नारॉक में। 10 लाख थैंक्स फॉर वाचिंग। इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक के बाद फॉलो करें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबा देना। और अब तुम्हारे सामने पोटेंशियली आ रही होगी थॉर द रैग्नारॉक या फिर सिविल वॉर, और दोनों।